सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर हमें कोई भी शेप दिया जाए और इसे कहा जाए कि इसे प्रूव करिए कि ये यही शेप है, तो हम लोग उसे कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को एक पैरेललोग्राम दिया गया है और जो पैरेललोग्राम है उस पैरेललोग्राम को हम लोग को करना है प्रूव कि ये जो एंगल ए है और एंगल सी है वो बराबर है और एंगल बी है और एंगल डी जो है वो बराबर है, ठीक ना। तो देखिए, पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके दो अपोजिट जो एंगल होते हैं, यानी कि जो अपोजिट जैसे डी हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ए हो गया, तो ये सब बराबर होते हैं अपोजिट। हाँ, ये चारों नहीं बराबर होंगे, लेकिन ये आमने सामने वाले जरूर बराबर होते हैं, ठीक ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है टू प्रूव, ठीक ना। और गिवन यहाँ पे दिया गया अ पैरेललोग्राम इज ABCD विथ AC एज इट्स डायगोनल, यानी कि जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम में वो क्या है, वो AC है, डायगोनल। ओके, और डायगोनल अगर आपको नहीं पता है तो डायगोनल जो बीच का पार्ट होता है, जो कि अगर हम लोग उसको सेपरेट कर दे तो हम लोग का एक नया ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे कि DAC हो गया इधर का डायगोनल और मतलब CBA हो गया दूसरे साइड का डायगोनल, ठीक ना। तो ये सब जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल। ओके, तो होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, हम लोग का नेक्स्ट आ जाता है प्रूफ, ठीक ना। तो हम लोग प्रूफ एक बार देख लेते हैं। तो प्रूफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज पैरेलल। ओके, तो ये हमारा ये तो देखिए, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि अपोजिट साइड एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और बराबर होते हैं। तो बराबर मतलब कि पैरेलल मतलब कि बराबर होता है। अब लोग जानते होंगे कि मतलब अगर ये एक लाइन है, अगर ये दोनों इक्वल हैं और अगर ये कभी बाइसेक्ट नहीं करेंगे तो इनको हम लोग बोलेंगे पैरेलल। तो अगर पैरेलल अगर कोई भी लाइन होगा यानी कि वो इक्वल भी होगा। ओके, ये आपको बात ध्यान में रखना है, जब भी अगर कोई भी लाइन पैरेलल होगा तो वो इक्वल भी होगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है AB परपेंडिकुलर टू DC एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक ना। यानी कि देखिए, यहाँ पे जो AB है और DC है वो AD और BC की परपेंडिकुलर है। ये देख सकते हैं आप लोग, AB है, जो AB है और जो DC है, तो मैं और ऊपर करता हूँ, AB और DC ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब कि ये आमने सामने है, ठीक ना। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। फिर सिंस AB परपेंडिकुलर टू DC, यानी कि जो AB है वो आमने सामने है DC के, एंड AC इज ट्रांसवर्सल मतलब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। AC ट्रांसवर्सल मतलब ये आमने सामने। देखिए, अगर कोई भी चीज़ आमने सामने रहती है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। ओके, फिर देखिए एंगल BAC, इसका मतलब होता है एंगल, ठीक है ना। मैं आपको बताते चलता हूँ कि देखिए, जब भी ऐसा 2 साइन आएगा यानी कि वो उसका नाम होगा परपेंडिकुलर को अगर आप नहीं उसको कहेंगे तो आप उसको पैरेलल कर सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे और ट्रांसवर्सल का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर एकदम आमने सामने रहेगी तो उसको, ये जो परपेंडिकुलर होता है वो यूज़ होता है इसके लिए, क्या बोलते हैं कि जो अगर हम लोग का एक साइड का एक एंगल रहता है, जैसे कि एंगल ABC हो गया, A हो गया, B हो गया और C हो गया, तो इस पूरे एंगल को हम लोग बोल लेंगे परपेंडिकुलर, ठीक ना। यानी कि ये एक साइड के लिए नहीं यूज़ होता है, लेकिन जो ट्रांसवर्सल होता है वो खाली एक साइड के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग बोलिए AC, ठीक ना। तो ये दोनों ट्रांसवर्सल किसके हैं, अगर हम लोग इसको ऐसे, मैं एक छोटा सा और पैरेललोग्राम बना दे रहा हूँ, इससे आपको परेशानी नहीं होगी। D और B, तो ये AC और DB एक दूसरे के ट्रांसवर्सल हो गए, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग को समझना है। ओके, फिर देख लीजिए एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, यानी कि जो एंगल BAC हैं और जो DAC हैं वो अल्टरनेट एंगल है। देखिए BAC और DAC, तो अगर आप लोग को अल्टरनेट एंगल मतलब नहीं पता है, तो अल्टरनेट एंगल वो एंगल होते हैं जिनको अगर आप लोग हटा दें तो वो दोनों बराबर हो जाए और वो ट्रायंगल में बढ़ जाए, मतलब इक्वल कोई भी शेप में बढ़ जाए। तो देखिए, अगर DAB, मैं यार आपको काट के बता दे रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए, काट दीजिए, ठीक ना। अगर आप काट देंगे तो आपको कौन कौन सा दो एंगल बनेगा, एक बनेगा CBA और एक बनेगा DAC, ठीक ना। तो ये दोनों आपका बन गया ट्रायंगल जो कि इक्वल होगा लेंथ में, ठीक ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम में तो यहाँ पे दो ट्रायंगल आपका इक्वल लेंथ में होगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि एंगल जो A है वो एंगल C के बराबर है। अब जो एंगल D है वो एंगल B के बराबर है, उसके लिए
हम लोग AD और BC को परपेंडिकुलर पहले कर देंगे और AC इसमें भी ट्रांसवर्सल ही रहेगा, और जो एंगल DCA है वो हो जाएगा इक्वल BCA के, क्योंकि जो DCA है, जो मैंने आपको क्या बताया कि देखिए आप नेमिंग कैसे भी कर सकते हैं, अगर आपका मन हो तो आप CBA रख सकते हैं, फिर ABC रखते हैं, लेकिन हाँ जो भी ट्राइंगल आप बनाएंगे उसका आप इस एक सीक्वेंस में रखेंगे, नहीं कि ACB लिख दिए ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं, आपको एक सीक्वेंस में रखना है, ठीक ना, सीक्वेंस में, ठीक ना। अब आप ये देख लीजिए, फिर इसके बाद हमारा ये हम लोग का हो गया अल्टरनेट एंगल्स, जो कि हमारा दूसरा वाला है, यानी कि हमारा AC इक्वल टू, मतलब हमारा प्रूव हो चुका है कि जो A है वो C के बराबर है और जो B है वो D के बराबर है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कोई भी अगर ऐसा शेप आए, पैरेललोग्राम आए, तो उसे कैसे प्रूव करना है। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।